हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज से आपको इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग की क्लासें देखने को मिलेंगी। हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल बेस से क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। तो इसलिए हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, और ज़ीरो से भी हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जिसको मैथ और रीजनिंग का बेस भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण नहीं आती तो आप ना तो मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं और ना ही रीजनिंग के। इसलिए आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का पता होना चाहिए कि यह क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसके क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, हमने उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इनके क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी बोलोगे कि यस हमको आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन देख लो, 42 डिवाइड 6 + 5 × 3। आप इसको बिल्कुल सिंपल से करोगे। आप सबसे पहले 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस ऐड करेंगे उसमें 5, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस तरह से आपका यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको हमने सही तरीके से सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है यानी सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ हमको, सबसे पहले अगर ब्रैकेट दी हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट के बाद हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन दोस्तों, आपने कई सवाल देखे होंगे जिनमें हमारे पास बार होता है, जैसे ये 2 - 3 + 4 का बार, 4 - 3 का बार। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इस रूल से पहले, ब्रैकेट से पहले हमने बार को सॉल्व करना होता है। बार को हम बोलेंगे विनकलम यानी कि बार। तो दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में आपको बार दिया हुआ हो, सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। आइए अब कुछ देखते हैं। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 8 + ब्रैकेट 5 - 3। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 8, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5 में से 3 गए 2, 8 और 2 10। ये हमारा इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 4 - 7 × 5 + 2। देखिए दोस्तों, इसमें हमने पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो 5 × 7 = 35 + 2। ठीक है दोस्तों, 35 में से 4 गए 31, माइनस के 31, और उसमें से 2 गए माइनस के 29, क्योंकि जो 35 है हमारा बड़ी रकम है, हमारे पास माइनस किया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 42 डिवाइड 6 + 5 × 3। हम इसको चाहे दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, 42 डिवाइड अपॉन 6 + 5 × 3। ये 6 7 पे कट जाएगा, 6 × 7 = 42, 7 + 5 = 15, 15 और 7 = 22। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। सबसे पहले देखो, हमने इसमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। 19, 45 में से 14 गए 31,
प्लस का निशान है आगे, माइनस के 36 और डिवाइड 9। 9 36 को 4 पे काटेगा, 19 और 31 50 और माइनस 4, 50 में से 4 गए 46। ये हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देख रखो, 36 माइनस ब्रैकेट 18 माइनस फिर से ब्रैकेट 14 माइनस इज फिर ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर तीनों ब्रैकेट बंद। इसमें हमको क्या करना होता है, जो अंदर की ब्रैकेट होती है सबसे पहले उसको पकड़ते हैं, उसको सोल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दोस्तों हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 36 माइनस 18 माइनस ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस और जो ये ब्रैकेट बड़ा है 15 माइनस 4 के डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से लिखने से दोस्तों यह हमको बिल्कुल आसानी से समझ आता है और आपको क्वेश्चन करना और भी इजी हो जाता है। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 36 माइनस ब्रैकेट 18 माइनस दोबारा से ब्रैकेट 14 माइनस, अब देखो 15, ये इस 2 से 2 ख़त्म हो गया, 15 माइनस 4, 15 में से 4 गए 11। ठीक है दोस्तों, अब इसको 36 माइनस क्या लिखेंगे, ब्रैकेट 36 माइनस 18 फिर माइनस 14 में 11 गए 3। इसको सोल्व करेंगे, 36 माइनस 18 में से 3 गए 15 और 36 में से 15 गए 21। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये। आप देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको बार देखने को मिल रहा है 11 माइनस ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4, 2 माइनस 3 प्लस 4 का बार है हमारे पास। और यहाँ पे हमने एक बात देखनी है कि जो ये 2 है ये बार के अंदर है और इसके आगे माइनस है। इसको 11 माइनस 7 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस 5 माइनस, ये जो माइनस है दोस्तों इस बार 2 के साथ नहीं आई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। जो ये माइनस है 2 के साथ नहीं है क्योंकि 2 बार के अंदर है, तो हम 2 को प्लस का लेकर चलेंगे। 4 और 2 6, 6 में से 3 गए 3 माइनस के 3। ठीक है जी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11 माइनस 7 प्लस 5 में से 3 गए 2 आएगा यहाँ पे, 2 माइनस के 2, 3 में से 2 गया 1 प्लस का 1, 7 और 1 8, 11 माइनस 8 हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है जी, अब इसके बाद 7 क्वेश्चन देखो, 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 के ऊपर बार है, तो इसको भी हम पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 में से 3 गए 1, 4 हमने प्लस कर लेना है क्योंकि जो माइनस है वो बार के अंदर नहीं है। 4 में से 3 गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 2 माइनस 1 1, इसका 1 आंसर है। अब देखो जी 8वां क्वेश्चन, यह आपको देखने में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा डिफरेंट
थोड़ा हार्ड लेवल का लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इसको मिनटों सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। इसको देखो जी, क्या लिखना है हमने, 70 × 5 जमा 15, 210 के डिवाइड में है 15 जमा 15। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 35, 350 जमा 15, 210 डिवाइड अपॉन 15 जमा 15। ये देखते हैं, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 350 प्लस 15 365 और 29। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर हो गया 365/29। अगर ये कटता हो, इसको आप काट भी सकते हो। 365/29 अपना उत्तर हो गया। 9वां क्वेश्चन देखो जी, 12 गुणा 952 डिवाइड अपॉन 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 952 बटे में 17। जो ये 952 है दोस्तों, 17 इसको 56 पर काटेगा और 12 और 56 की मल्टीप्लाई से हमको जो हमारा उत्तर है वह 672 मिलेगा। दोस्तों, यह मैंने अभी बिल्कुल ही इजी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद आपका लेवल अप कराने के लिए हम इससे थोड़े डिफरेंट, थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी आपको कराएंगे इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी को भी कोई भी डाउट हो, या फिर इनसे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपके पास है लेकिन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमको कमेंट करके वह पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी उसका समाधान देंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने जो इसका दूसरा टाइप है वह फ्रैक्शन का देखने को मिलेगा। हमने इसमें पता करना होगा कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि छोटे बिन और बड़ी बिन का पता लगाना होता है। इसमें हमने जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2/3, 4/5, 5/6। इसका भी एक रूल होता है इसको सॉल्व करने का। अगर मैं उस रूल से आपको बताता हूँ तो यह क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है और उसी ट्रिक के माध्यम से हम आपको ये क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन 2/3, 4/5, 5/6। हमारे पास जो क्वेश्चन है 2/3, 4/5 और 5/6 है। सबसे पहले हमने इसमें यह देखना होगा कि यह फ्रैक्शन कैसा है। फ्रैक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लिए। 2/3, 4/5, 5/6। जो 2/3, 4/5 और 5/6 जो इनका डिफरेंस है वह 1, 1 और 1, तीनों का जो डिफरेंस है वह इक्वल है। और आप इसमें एक बात और नोट कर सकते हो, जो छोटा है ऊपर जो अंश होगा वह छोटा है। 2/3, 4/5, 5/6। अगर ऊपर छोटा है, अंश छोटा है और हर हमारे पास बड़ा है, तो यह हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन की एक ख़ास बात होती है, जो इसमें इन तीनों में जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी कि बड़ी बिन होगी, बड़ी बिन वह होगी जिसका बड़ा अंश होगा। ठीक है, यानी कि 5/6, 5/6 हमारे पास बड़ा फ्रैक्शन, बड़ी बिन होगी। और जो तो यह और छोटी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमारे पास
जिसका छोटा अंश होगा। छोटा अंश हमारे पास इन तीनों में 2 है, 2/3, यह हमारा स्मॉलेस्ट। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि देखिए 7/8, 10/11, 4/5, 15/16 और 6/7। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, यह प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/8 डिफरेंस इसका 1 है, 10/11 एक डिफरेंस है इसका, 4/5, 15/16 और 6/7 इन सभी का डिफरेंस जो है वो 1 है। और उसके बाद हमने क्या चेक करना होता है कि जो अंश है सभी में छोटा है वह ऊपर की तरफ है और जो हर है वह बड़ा है और नीचे की तरफ है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का यह रूल होता है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसमें जो लार्जेस्ट होगा वह जिसका बड़ा अंश होगा। बड़ा अंश अब इसमें देखिए किसका है, 7, 10, 4, 15 और 6, इनमें से बड़ा कौन है, 15। तो हमारे पास जो है 15/16 यह लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। अगर इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट इसमें होगा जो सबसे छोटा है। छोटा कौन है इसमें, 4, स्मॉलेस्ट इसका 4/5। तो दोस्तों ये तो रही प्रॉपर फ्रैक्शन की बात। अगर हमारे पास प्रॉपर की जगह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता तो उसमें हम कैसे पहचानते, उसको कैसे पहचानते कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। आइए उसका भी एक क्वेश्चन लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्तों जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में ये था 2/3, 4/5 और 5/6। हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं 2/3, 4/5 और 5/6। माफ़ करना दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। इम्प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर का उल्टा, यानी कि जो इसका अंश होगा वह बड़ा होगा और जो इसका हर होगा वह छोटा। 3/2, 5/4 और 6/5। ठीक है जी। जो इसका अंश होगा वह बड़ा होगा और जो हर है वह छोटा होगा और डिफरेंस सेम होने के पर यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। इसमें जो लार्जेस्ट होगा वह जिसका छोटा अंश होगा, क्योंकि यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। छोटा अंश किसका है, 3/2। और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है हमारे पास जिसका बड़ा अंश होगा, बड़ा अंश यानी कि 6/5। ठीक है जी। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 8/7, 12/11, 5/4, 9/8 और 3/2 डिफरेंस सेम है और जो अंश है वह सभी का बड़ा है और जो हर है वह सभी का छोटा है। तो यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लार्जेस्ट कौन सा होगा, जिसका छोटा अंश है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लार्जेस्ट वह होगा जिसका छोटा अंश होगा। छोटा अंश किसका है इन सभी में, 3/2। और जो इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा वह जिसका बड़ा अंश होगा। बड़ा अंश किसका है, 12/11। इस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान करके उसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, उनकी पहचान करेंगे। लेकिन इसका में दोस्तों अगर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों ही एक ही क्वेश्चन में आएंगे तो आप उसको कैसे करेंगे, आइए उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका 14th क्वेश्चन 15/16, 8/3, 11/12, 7/8। अब इन तीनों में देखो 15/16, 11/12, 7/8 में जो अंश है वह छोटा है और नीचे जो हर है वह बड़ा है। ये तो हमारा हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन और इनका डिफरेंस भी जो है वो 1 है। तो ये तीनों है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इस 8/3 में जो हमारा अंश है वह बड़ा है और जो हर है वह छोटा है, तो ये होया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारे पास लार्जेस्ट कौन सा है
अगर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों एक साथ आते हैं तो इसमें लार्जेस्ट वो होगा जो हमारा इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर कौन सा है इसमें? 8/3। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल गया है कि 8/3 है जो वो बड़ा है, और जो 15/16, 11/12 और 7/8 यह प्रॉपर फ्रैक्शन है और इनका डिफरेंस भी सेम है। आप इसमें सबसे छोटा कौन सा है यह बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। छोटा वह होगा जिसका छोटा अंश होगा, क्योंकि यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पता लगाना हो तो उसका छोटा अंश देखते हैं हम। छोटा अंश किसका है? 15, 11, 7, तो 7/8 इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आपके साथ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, इस वीडियो पर आपने लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हम आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल शुरू से करवाएंगे, जीरो से करवाएंगे, आपका बेस क्लियर कराएंगे और आपको एक बिल्कुल जीरो लेवल से आपका लेवल अप करेंगे। आप हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।